नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो जरूर उसको भी सब्सक्राइब करिए, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, अपना प्यार दीजिए, है ना। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। इंडिया का तो बात कर लिए हैं, तो हम बोले चलो भैया बैठल है, यूएस भी घूम के आ जाते हैं। तो जब यूएस को देखें मिजाज खुश हो गया। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। यूएस भाई साहब, नेस्डेक देखिए 2% भागा हुआ है। मन में तो होगा ना कि सर क्यों भागा है। डाउ देखिए भाई कितना 550 भागा, 1.33 ऐसा भाग रहा, मेटल रोड बना दिया है चढ़ के। S&P 500 भी देखिए 500, S&P 500 1.70 भागा हुआ है। रसल 2000 स्मॉल कैप देखिए भाई, ये तो 2.35 और 2.20% अप है। फैंग इंडेक्स देखिए, ये भी 0.2% के आसपास अप है। आप बोलिएगा ऐसा क्या हुआ है, ट्रम्प साहब कुछ बोल दिए हैं कि? तो ट्रम्प साहब तो कंटिन्यू करते ही रहते हैं। ठीक है, अभी अफ्रीका के उसको भी हटा दिए हैं, जो राजदूत था उसको भगा दिए हैं कि ना ना चलो, तुमने ट्रम्प सरकार अमेरिका के खिलाफ बोला है तो तुम जाओ, झूठ मूठ का खामो खा, है ना। ये भी न्यूज़ आप लोग तक मिल ही गया होगा। तो अच्छी बात है। तो ट्रम्प साहब का तो पता नहीं वो कब क्या बोले, लेकिन कुछ डाटा का जरूर पता है। तो आप बोलिएगा क्या डाटा? तो आइए उस डाटा पे हम फोकस करते हैं, यूएस का। ठीक है, तो इसमें यूएस सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। तो आप बोलोगे ये क्या है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आप इसको पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है इसका ये डाटा, है ना। अपना कोई रोल नहीं है। तो सर्विस पीएमआई रिलीज को मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। बढ़िया बात है। डेटा जो है निजी क्षेत्र की सेवा कंपनियों के 400 से अधिक, ठीक है, 400 से अधिक अधिकारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षणों में परिवहन, ऑटो, संचार, टेलीकम्युनिकेशन, वित्तीय मध्यस्थता, व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवा सर्विसेज भी आता है। कंप्यूटिंग कहा गया, जा ये तो गुम हो गया। कंप्यूटिंग एंड आईटी, होटल्स एंड जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है, सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। और इस डाटा पे अमेरिका अभी हरकत किया है। ठीक है, तो बढ़िया बात है। रेस्तरां शामिल है, होटल्स वगैरह जो भी है। तो 50 का जो सूचकांक है ना, इसके पीछे मतलब रहता है ना 50 पे, 50 बेसिस पे, तो ये नॉर्मल बोला जाता है। 50 से कम मंदी बोला जाता है और 50 से ऊपर तेजी बोला जाता है। तो फोरकास्ट था इसका 51.2 का, भाई साहब 54.3, तोड़ फोड़। ठीक है, तो यहाँ तेजी आपको बनने को देखने को मिलेगा और वही आपको मार्केट में दिख रहा है। पूर्व अनुमान फोरकास्ट से अधिक मजबूत रीडिंग आमतौर पर यूएसडी के लिए सहायक तेजी होती है। ठीक है, तो ये चीज है, कमजोर है रीडिंग तो फिर माइनस होता है, मंदी की तरफ इशारा करता है। तो ये तेजी का मूड माहौल को यूएस को दर्शा रहा है, इसलिए यूएस मार्केट में एक खासा तेजी देखने को मिल रहा है। आप बोलिएगा ना सर बात तो ठीक है, कहें आप? हाँ, तो बात का डाटा को देख के वो भी तेजी कर रहा है, पीएमआई डाटा को, है ना। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। डाटा ही कैलकुलेट करके आदमी आगे बढ़ता है, डाटा से ही कैलकुलेट करके चांद पे जाता है, चाहे परमाणु रिएक्टर बनाता है। तो सब डाटा का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नेस्डेक को देखा जाए तो विद इन 6 मंथ, कहाँ 3 मंथ में मतलब बोला जाए, फरवरी से, हाँ 18 फरवरी से नेस्डेक मोटा मोटी 14% गिर गया, 14-15% गिर गया। तो आप बताइए, एक महीना के अंदर में इतना ज़्यादा गिर गया तो एक बार तो बाउंस बैक आना स्वाभाविक है। तो 20,500 इसके लिए रेसिस्टेंट का काम करेगा, है ना। तो हालांकि हम तो यूएस मार्केट के नहीं है, फिर भी एक अंदाज से बता देते हैं। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना था तो वो आ रहा है। उसी प्रकार दाउजन को भी देखिए, एक महीना में काफ़ी मतलब इसमें गिरावट देखने को मिला है। हालांकि नेस्डेक में ज़्यादा मिला है, दाउजन तो ये पहले से गिर रहा था। 9-10% दाउजन भी नीचे आ लिया है जनवरी फरवरी से। तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिला, शार्प एक महीना में मिला है। एज इट इज सेम S&P 500 में भी देखिए, साफ यहाँ पर ही डीप मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिला। तो काफ़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक बनता है। तो वही चीज़ आपको मतलब इस डाटा के आने से उत्साहित होकर यूएस मार्केट आपको आगे बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि रसल 2000 में हम लोग उतना इन्वेस्ट करते नहीं हैं। फैंग इंडेक्स देखिए काफ़ी अच्छा गिर चुका है और यहाँ से फिर एक बाउंस बैक आया। फैंग इंडेक्स में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 18% गिर गया। तो ये डाटा एक
उत्साहित होने का काम दिया। साथ में अमेरिका में ट्रम्प साहब बोले कि थोड़ा-सा मतलब गुंजाइश रहेगा टैरिफ में भी, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहेगा टैरिफ का भी। इससे भी मार्केट में कल भी ताज़गी था और आज भी ताज़गी वहाँ देखने को मिला। एक तो ट्रम्प का फ्लेक्सिबल रुख टैरिफ पर, साथ में आपको पीएमआई डाटा का बहुत अच्छा आना, दोनों चीज़ मिलके मार्केट में बूम करने के लिए काफ़ी था। अच्छी बात है, एक तरफ़ा गिरावट के बाद एक तेज़ी जो बना है, वो काफ़ी रोमांच कर रहा है लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग का क्या इसमें है? हम लोग इस तेज़ी को क्या एन्जॉय कर पाएँगे कि क्या करें? तो देखिए इसमें अभी जो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, हालाँकि आज मैं मून 100 पे मेरा विचार था कि खरीदने का, लेकिन मैंने नहीं खरीदा मैं, क्योंकि मुझे अपना मार्केट ही इतना रास आ रहा था कि मैं उधर देखना पसंद नहीं कर रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं थोड़ा-सा मून 100 और यूएस मार्केट में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो चुका है। तो इनकी गिरावट भी काफ़ी हो चुकी है कि नहीं हुई है, सब एक बार देख लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मून 100 एक टॉप बनाया और वो 221 के बाद से दर-दर, 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 दर-दर नीचे गिरता रहा, तो अभी एक बाउंस बैक मार रहा है। अच्छी बात है। एज़ इट इज़ एस&पी मफांग भी आपको यहाँ से फर्स्ट क्लास की गिरावट दिखाया है, ठीक है? और ये सपोर्ट ही समझिए, और ये मस्ट टॉप है, इसने भी एक तरफ़ा गिरावट आपको यहाँ से यहाँ दिखाया है। तो इन गिरावट में देखिए, किसी भी मार्केट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। जब आप इन्वेस्ट करिएगा, फिर आप अपने आप उस मार्केट की R&D में लग जाइएगा, खोज में लग जाइएगा और आपको खुद ही इस चीज़ की अच्छी नॉलेज देखने को मिल जाएगी। फिलहाल जो है आपको ये कितना परसेंट गिर गया जी? ये तो बहुत ही गिर गया। मस्ट टॉप जो है वो 28% डाउन आ चुका था, 28 से 29%, ठीक है? वहाँ से अभी बाउंस बैक मार के अभी 17% का गया है। तो 28-29% मस्ट टॉप की गिरावट हुई थी, तो काफ़ी सही जगह आ गया था, तो फिर अभी ऊपर गया है। देखिए अभी यूएस एक मिशन में है। अब वो मिशन किस तरफ चलता है ये तो भगवान जाने, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि ये मिशन किस तरफ जाएगा। ये 24% फैंग इंडेक्स गिरा था और मफांग गिरा था, और वहाँ से अभी रिकवर हुआ है, तो 6% के आसपास रिकवर हुआ है मफांग। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुके हैं ये सारे इंडेक्स, तो एक बार गिरावट में इसमें अपना किसी को बनाना है तो यहाँ पर ही पोजीशन जो है रूल नंबर 20 लगा के ही बनाइएगा साहब, ठीक है? और उसी बेस पे चलिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप सोचिएगा कि हम मार्केट से बाहर निकल के बैठ जाएँ वॉरेन बफे का बात सुन के, तो मैं बोलूँगा माफ़ी करिएगा साहब, आप वॉरेन बफे ने ऐसा नहीं बोला कि सारा पोर्टफोलियो बेच दो, ज़ीरो हो जाओ और पैसा लेके बाहर बैठ जाओ। क्या वॉरेन बफे साहब का किसी भी स्टॉक में स्टेक नहीं है? तो ये समझने पे है, आप क्या समझते हैं उनके स्टेटमेंट पे, ये तो आप पे डिपेंडेंसी है ना, आप डिपेंड करते हो कि आप क्या समझते हो। वॉरेन बफे ने बोला, साहब ने बोला कि भाई कैश ज़्यादा रखो, मौका देगा मार्केट, है ना? तो उस सेंस में अमेरिका के लिए उनका कहना था। लेकिन लोगों ने क्या बोला, बेच दो, सब अब खत्म हो जाएगा, देश ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या वॉरेन बफे साहब का पोर्टफोलियो ज़ीरो हो गया है? अगर वो ऐसा ज़ीरो दिखाते हैं, तो भाई हम लोग भी ज़ीरो कर लेंगे। बहुत बड़े आदमी हैं साहब वो, है ना? तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने कई जगह प्रॉफिट बुक करके कैश उनके पास है, तो वो कैश लेके बैठे हुए हैं, अननेसेसरी उस कैश को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक सा बात है, वो तो हम लोग भी लेके बैठे हुए हैं। आज भी हम कैश में बैठे हुए हैं और मैं कैश में अब आराम से बॉन्ड में बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सोचोगे कि पूरा पैसा आप सोचोगे कि मार्केट में लगा दें और पूरे पैसे पे रिटर्न बना लें, पॉसिबल नहीं है। मार्केट आपको रुला देगा, फँसा देगा, लटका देगा। तो इसीलिए हम लोग कैश को रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, जब ज़रूरत होता है तो निकाल के फिर मार्केट में उसको प्लेस करते हैं। तो चलिए यूएस की तेज़ी आपको पता चल गया, यूएस में कैसे ट्रेड करना है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।